छत्तीसगढ़ में यादव समाज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है सर। अगर ओबीसी उसमें कहें तो लगभग पहले दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन आपकी पार्टी जो है खासकर बिहार और यूपी में यादवों को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं, छत्तीसगढ़ में कैसे फोकस करें ताकि आपके यादव समाज के लोग आपसे जुड़े रहें? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल इतना उलझा हुआ है जितना राजनीति उलझी रहती है। राजनीति भी उतनी उलझी है जितना आपका सवाल उलझा हुआ है। ये सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया, आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राष्ट्रीय पार्टियाँ भी आजकल रीजनल पार्टीज का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। अब सोचिए, कांग्रेस भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, बीजेपी भी दबी जबान कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है और सबने स्वीकार कर लिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से अधिकार और हक मिलना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी है उसको दूर कैसे किया जाए, उस दिशा में जो आरक्षण है उस पर काम हो। और उसमें कई दल तो ये भी मांग रहे हैं कि दक्षिण भारत में जिस तरह सीमा टूट गई है आरक्षण की, वो सीमा तोड़ी जाए यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो साथ हैं यादव महासभा में तो हैं ही हैं, लेकिन ये हमारे पारिवारिक इनसे रिश्ते भी हैं। और हैं एक विधायक भी है यादव जी, राम कुमार, ये क्या बोलते हैं, राम कुमार यादव, बीपीएल विधायक बोलते हैं। ये भी कांग्रेस के हैं, ये भी कांग्रेस के हैं और मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। सवाल ये था सर कि आपकी पार्टी विस्तार तो को लेकर हाँ, छत्तीसगढ़, अरे उसी पे आ रहा हूँ, तुम जल्दी क्यों भाग रहे हो? तो मैंने ये कहा कि ये देश में सभी दल जो रीजनल पार्टी का नैरेटिव था उसको फॉलो कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, जहाँ मैं कार्यक्रम में आया था उड़ीसा में, उड़ीसा के लोगों का भी ये मानना है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं। आज छत्तीसगढ़ में आपने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ऐसे पत्रकार साथी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अगर नाम बता दें तो नाम लेकर के मैं धन्यवाद दे दूँ। क्या नाम है? सौरभ सिंह परिहार। मैं सौरभ सिंह परिहार जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज को जोड़ना चाहिए। मैं यादव समाज को जोड़ने के साथ साथ पीडीएस समाज जो हमारा है, जो बहुत पिछड़ा है, अपमानित है, और हमारा और उनका एक ही दुख है। हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं, हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं। अब सोचिए, उदाहरण के लिए बीजेपी ने जिस मंदिर में मैं गया, वो मंदिर में गंगा जल से धुलवाया। अब आप सोचिए, बीजेपी की ये सोच है। तो इसलिए पीडीए के लोगों का एक ही सा दुख है, एक ही सी पीड़ा है। और कोई भी पीडीए परिवार का किसी भी पद पर बैठ जाए, पीडीए परिवार का व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी कभी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए जो जाति का सवाल है, कास्ट सेंसस, हम उसके पक्ष में हैं। हमारा मानना है कि जिस समय सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो जाएगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए बाबा साहब के साथ साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया का सपना पूरा हो, और बहुत सारे ऐसे आपके प्रदेश में भी
समाजवादी आंदोलन के नेता जुड़े रहे, आदिवासी समाज के नेता जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, उनकी यही ख्वाहिश थी कि सामाजिक न्याय मिले, हम बराबरी पर पहुंचे, और हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम लोग उस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। सर, ये डबल इंजन की सरकार है यहाँ छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी बार बार बातें निकल कर आती है कि रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, कुछ रिमोट कंट्रोल आपको नजर आता है क्या? ये जब से वाईफाई आ गया है, वाईफाई टेक्नोलॉजी वायरलेस है, तो रिमोट होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर धन दौलत बहुत है, और जहाँ लाभ की जगह होगी, लाभ, वहाँ बीजेपी हमेशा एक रिमोट रखती है अपने पास। लाभ की जगह पर रिमोट बीजेपी रखती है। अभी मैं बगल के प्रदेश में गया था, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। वहाँ गांजा और शराब पकड़ी गई, तो एक इंजन गांजा सप्लाई कर रहा है, एक इंजन शराब सप्लाई कर रहा है, तो ये डबल इंजन है। नहीं, इसके बगल का प्रदेश, बगल के प्रदेश की खबर थी अखबार में, और हमारे तो डेली गांजा पकड़ा जाता है। कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है जिस दिन गांजा ना पकड़ा जाए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन है, गांजा कहाँ से आ रहा पता नहीं लग रहा। हम खुद सोच रहे हैं गांजा आ कहाँ से रहा है। सर, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कुछ आपको लगता है कि सप्लाई हो रही है एक इंजन में? नहीं, वो अभी मैंने अखबार ठीक से पढ़ा नहीं। मैं अब छत्तीसगढ़ की न्यूज़ फॉलो करूंगा, और उसके बाद आपको विस्तार से जानकारी दिया करूंगा। सर, बिहार में इलेक्शंस हैं सर, बिहार में इलेक्शंस, आपकी पार्टी भी महागठबंधन का एक हिस्सा है, तो सर अमित शाह का एक रिसेंटली एक बयान आया था राहुल गांधी की यात्रा और तेजस्वी की यात्रा को लेकर, ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए। क्यों नासमझी की बात करते हो आप लोग, और उनकी बात मानते हो आप? बिल्कुल नासमझी की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए। 11 साल से सरकार दिल्ली में किसकी है? कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा हो, आप सोचिए। कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। तो आरोप किस पे लग रहा है? ये अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं, तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं, तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है, विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अगर घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, तब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा कि भाई, मैं छत्तीसगढ़ में गया और एक पत्रकार साथी मुझे घुसपैठियों पे बात पूछ रहा था, तो घुसपैठी आ कैसे रही है बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी तो है नहीं जिम्मेदारी। हम तो सवाल कर सकते हैं, आप जो सवाल कर रहे वही सवाल हम कर सकते हैं सरकार से। देश में नक्सलवाद खत्म करने को लेकर के दावा कर रही है कि 2026 में नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा हिंदुस्तान। कब? में भी 2026 डेडलाइन अमित शाह ने रखी है। देखिए, उससे महत्वपूर्ण उनकी ख्वाहिश जो थी कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो, हर गरीब का घर 2022 तक बन जाए, बन गया। जो सामाजिक चीजें हैं, बुनियादी चीजें, अगर उन तक नहीं पहुंचेंगे, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए पढ़ाई लिखाई इलाज, उनको सुविधा नहीं दोगे आप, वो भी तो हमारे आपके जैसे लोग हैं। आखिर हथियार क्यों उठा रहे हैं? उनके पास तमाम रिपोर्टें होंगी, तमाम कमीशंस हैं, तमाम इंटेलिजेंस की वो हैं, और इस प्रदेश ने तो न जाने कितना झेला है, न जाने कितने महत्वपूर्ण लोगों की जान गई है यहाँ पर, न जाने कितने लोग गए जिनकी जान चली गई यहाँ पर। तो यहाँ पे तो बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, जो उनकी बुनियादी चीज़ें हैं, उन पर भी तो आपको सोचना पड़ेगा। बंदूक इलाज नहीं हो सकता, बुलेट इलाज नहीं हो सकता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कौन करेगा? प्रति व्यक्ति आय क्या है? आप क्या बता रहे होंगे, आए होंगे दिल्ली वाले लोग, आजकल पढ़ा रहे हैं लोगों को दिल्ली वाले लोग, आपने भी पढ़ लिया होगा, उनकी बात मान ली होगी आपने। अच्छा, आपकी भी मजबूरी है, आपके पीछे, उसके पीछे और उसके पीछे जो है, उनसे हमारा झगड़ा है, आपसे नहीं झगड़ा है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है छत्तीसगढ़ में? बताए होंगे, जाने कितनी प्रति व्यक्ति आय है? आप मुझे ये बताइए, जिन व्यक्तियों को राशन मिल रहा होगा,
उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है जो राशन पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में? ये सब दिखा रहे हो? नहीं दिखा रहे हो, सब कैमरे बंद हैं। राज्य सरकार पर निजीकरण को लेकर प्रति व्यक्ति आय जो है, जो राशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? और फिर महंगाई, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? और आप लोग भी जानते होंगे, कोविड में आपकी अगर वेतन कम हुआ होगा, आज तक नहीं बढ़ा होगा आपका। बढ़ा गया आपका वेतन? कोविड में जो कम हुआ वो बढ़ गया आपका? ये मुस्कुराहट बता रही है कि नहीं बढ़ा। राज्य सरकार हाँ, जाने दे रहे हो मुझे? थैंक यू। राज्य सरकार को निजीकरण को लेकर के कई सारे हम निजीकरण के खिलाफ हैं। निजीकरण किसी को लाभ पहुंचाने के लिए होता है। गरीब जनता को लाभ के लिए अगर कोई निजीकरण है तो विचार किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था इतनी उलझा दी कि पूरी अर्थव्यवस्था को चीन को दे दी और रही बची यहाँ बेच रहे हैं। आए परियार साहब, तो रही बची बेच दिया उन्होंने। तो हम इसके खिलाफ हैं। जब तक गरीब व्यक्ति और गरीब आम लोगों को लाभ नहीं हो रहा, उसके प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। कुछ व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं कि आप लोग बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम वोट चोरी नहीं, जनता की दिल की चोरी करते हैं। तो आप लोग दिल की चोरी क्यों नहीं कर पा रहे? ये किसका स्टेटमेंट है? यहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का। तो अयोध्या की जनता का दिल चोरी क्यों नहीं कर पाए? अयोध्या से कौन हारा? पार्टी का नाम लो। अयोध्या से कौन हारा? बीजेपी हार गई। तो भाई दिल क्यों नहीं चोरी किया आपने? इसका मतलब आप गलत थे ना कहीं। आप बताओ, गरीबों की जमीन ले ली आपने, किसानों की जमीन ले ली। कोई एयरपोर्ट बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप उनके साथ भेदभाव करोगे। मार्केट वैल्यू जमीन की क्या है? आप मार्केट वैल्यू से उन्हें कीमत नहीं दे रहे हो। दुकानदारों की दुकान तोड़ दी, बेचारे 50-50 साल से काम कर रहे थे। वहाँ यादव समाज के लोग थे, पिछड़ी जाति के समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, जिनके दादा परदादा वहाँ रहते थे। उन्हें बिना मुआवजा के आपने निकाल दिया। तो इसीलिए भगवान प्रभु श्री राम ने भी उन्हें आशीर्वाद वहाँ से नहीं दिया। सोचिए, आप दिल चोरी की बात कर रहे हो और आशीर्वाद पा नहीं पाए। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में एक सड़क बनी हो जहाँ हवाई जहाज उतर जाता हो। हम लोगों ने बच्चों को लैपटॉप दे दिया, बताइए, विद्याधन दिया, जाने क्या क्या दिया, योजनाएं दी, शामिल किया। आज बताइए, दूध का ऐड आ रहा है अखबार में, दूध का ऐड। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है, सब कारखाने बंद कर दिए मिल्क बनाने वाले। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। हम लोग छत्तीसगढ़ आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। बड़ा अच्छा है, आपसे बात करने का मौका मिला। हमें उम्मीद है कि पूरा दिखाओगे, अपने मालिकों के चक्कर में नहीं पड़ोगे जो मालिक आपके तार काट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।